जी अस्सलाम वालेकुम। अर्रहमान लीगल कंसल्टेंट में हम आपको हमेशा की तरह वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस और क्रिमिनल केसेस का नहायत ही अहम टॉपिक शेयर करने जा रहे हैं, जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसे हम ऑटोप्सी भी कहते हैं, वो क्या चीज़ है। सबसे पहले मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की आपके साथ डेफिनेशन शेयर करना चाहूँगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट इज द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी बाय रजिस्टर्ड सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर डॉक्टर और सर्जन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द कॉज ऑफ द डेथ। कॉज ऑफ द डेथ को मालूम करने के लिए पोस्टमार्टम जो सा है वो सर्टिफाइड डॉक्टर या सर्जन की तरफ से किया जाता है। उसके बाद पोस्टमार्टम के मुताबिक आपको ये बताऊंगा कि व्हेन विल बी पोस्टमार्टम कंडक्टेड। पोस्टमार्टम कब कंडक्ट किया जाएगा। पोस्टमार्टम विल बी कंडक्टेड इन केस ऑफ डेथ। कौन सी डेथ? कि अगर डेथ होमिसाइडल हो या मर्डर हो या एक्सीडेंटल हो या सुसाइडल हो या इनफेंटिसाइडल हो या सस्पिशियस हो, तो इन मामलात में जो डेथ होगी वो डेथ जो सी होगी, उस डेथ के लिए पोस्टमार्टम कंडक्ट किया जाएगा। और क्यों कंडक्ट किया जाएगा? टू नो द कॉज ऑफ द डेथ। कॉज ऑफ द डेथ को मालूम करने के लिए पोस्टमार्टम कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद जो अगला टॉपिक है, अगला इसके साथ इसको मज़ीद समझाने के लिए आपको इसके ऑब्जेक्ट्स बताता हूँ कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ऑब्जेक्ट क्या क्या हैं? सबसे पहले जो इसका ऑब्जेक्ट है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिजीज पर्सन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिजीज बॉडी। जो मकसद इसका है पहला वो ये है कि इसमें आइडेंटिफिकेशन की जाती है, जो डिजीज पर्सन होता है उसकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है। उसके बाद इसका जो अगला है वो ये है कि टू नो द कॉज ऑफ द डेथ। कॉज ऑफ द डेथ को मालूम करना। कॉज ऑफ डेथ को कैसे मालूम करना? ऐसे मालूम करना कि ये जो डेथ हुई थी उसका जो कॉज था वो नेचुरल था या अननेचुरल था। अगर वो है अननेचुरल तो कौन सी डेथ थी? होमिसाइडल तो नहीं थी, सुसाइडल तो नहीं थी, मर्डर तो नहीं था, एक्सीडेंटल तो नहीं थी, ये मालूम करना। अगर तो वो ये होती है तो उसके बाद भी ये देखना कि इसमें वेपन कौन सा इस्तेमाल हुआ था, वेपन इस्तेमाल हुआ था या पॉइजन इस्तेमाल हुई थी, पॉइजन इस्तेमाल हुआ था या कोई केमिकल इस्तेमाल हुआ था, केमिकल इस्तेमाल हुआ था या हीट इस्तेमाल हुई थी, हीट इस्तेमाल हुई थी या कोई और चीज़ इस्तेमाल हुई थी या ब्लड वेपन इस्तेमाल हुए थे। तो ये हर चीज़ देखनी कि क्या मामला था। उसके बाद मेडिकल एक्सपर्टर होगा, जो डॉक्टर होगा, वो अपनी जो इन्वेस्टिगेशन होगी, जो इन्फॉर्मेशन होगी, उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी साथ साथ करता है। इसलिए ये इसका मकसद ये होता है कि जो मेडिकल रिपोर्ट तैयार हो उसकी डॉक्यूमेंटेशन साथ हो जाए। उसके बाद इसका मकसद ये होता है कि इसमें डेट एंड टाइम आ जाता है कि बंदा जब मरा होता है उसकी डेट हो जाती है, उसका टाइम मेंशन हो जाता है। उसके बाद एक और मामला ये है कि जब कोई डेड बॉडी हो, कोई डिजीज पर्सन हो, उसके मुताबिक ये पता लग जाता है कि अगर उसके बकाया जात जो हैं वो मिले इन केस ऑफ स्केलेटल रिमेन, तो फिर मामलात ये होते हैं कि उस बकाया जात का एग्जामिनेशन की जाती है, उन बकाया जात की एग्जामिनेशन की जाती है और अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये जो सा डिजीज पर्सन है वो कौन था, उसकी उम्र कितनी थी, उसकी एज कितनी थी, उसका कद कितना था, उसका रंग कैसा था, ये चीज़ें मालूम की जाती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि इसमें इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो डिजीज पर्सन था, अगर उसके जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो सारे बिखरे हुए हों, वो इकट्ठे ना हों, जो डॉक्टर होंगे, जो सर्जन होंगे, वो उसको मिला देते हैं और वो एक कॉस्मेटिकली अपेयरेंस ऑफ द डेड बॉडी बना देते हैं। कॉस्मेटिकली डेड बॉडी को प्रिपेयर करते हैं और वो फिर उसके जो फुर्सा होते हैं उनको दे देते हैं। उसके बाद अगर कोई मामला ऐसा है जिसमें न्यूली बोर्न चाइल्ड जो सा है उसका इन्फेंटिसाइड किया जाता है, तो उस मामले में भी जो मेडिकल पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है वो नायत अहमियत की हामिल होती है। उसके बाद जो है वह है रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम की रिक्वायरमेंट क्या क्या है? ऐसे पोस्टमार्टम नहीं हो सकता, ज़हर पोस्टमार्टम नहीं कर सकता, बकट पोस्टमार्टम नहीं कर सकता। पोस्टमार्टम के लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है परमिशन ऑफ द स्टेट। स्टेट की परमिशन लेना नहायत ज़रूरी है।
पोस्टमार्टम के लिए स्टेट की परमिशन इस कदर ज़रूरी है कि स्टेट की परमिशन, रियासत की परमिशन के बगैर पोस्टमार्टम नहीं किया जा सकता। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि पोस्टमार्टम में स्टेट की परमिशन लेने के बाद सिर्फ ओनली 10% कैन परफॉर्म टास्क फॉर द पोस्टमार्टम हु आर द रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर डॉक्टर और सर्जन। सिर्फ रजिस्टर्ड सर्टिफाइड डॉक्टर और सर्जन जो उनसे वो पोस्टमार्टम कर सकते हैं। और पोस्टमार्टम ये क्या करते हैं, ये कंप्लीट एग्जामिनेशन करते हैं, मुकम्मल मुआयना करते हैं, सर से लेके पाँव तक का मुआयना करते हैं। अगर जख्म खोपड़ी पर है तो सर पे नहीं लिखते, खोपड़ी पे लिखते हैं, मतलब मुकम्मल मुआयना करते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, उसके बाद एविडेंशियल मटीरियल जो उनसे होता है उसको इकट्ठा करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद ये जो रिक्वायरमेंट को पूरा करना होता है वो होता है मेडिकल रिपोर्ट को पूरा करना। मेडिकल रिपोर्ट को ये पूरा करते हैं। उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट के बाद ये जो सा होता है उसके बाद अगला काम शुरू हो जाता है कि ये मेडिकल रिपोर्ट के बाद अपनी मेडिकल रिपोर्ट में अपनी ओपिनियन देते हैं। उसके बाद जो अहम चीज़ है पोस्टमार्टम के हवाले से वो ये है कि इसका प्रोसीजर क्या है। इसका प्रोसीजर ये है कि इसके लिए एथोराइजेशन होना चाहिए। एथोराइज पर्सन जो उनसा है जब तक वो नहीं कहता कि पोस्टमार्टम करें तब तक पोस्टमार्टम नहीं किया जा सकता। और एथोराइज पर्सन कौन सी, एथोराइज अथॉरिटी कौन सी, एथोराइजेशन किस तरह से होती है। एथोराइजेशन तब होती है जब पुलिस इस बात की परमिशन देती है कि आप पोस्टमार्टम कर लें। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए क्या ज़रूरी है, पोस्टमार्टम विल बी कंडक्टेड इन डे लाइट, मतलब दिन की रोशनी में पोस्टमार्टम कंडक्ट किया जाएगा। There has been mentioned in medical jurisprudence that postmortem will be not conducted in the artificial light. आर्टिफिशियल रोशनी में पोस्टमार्टम कंडक्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो अगली चीज़ है, नो पेरेंट्स ऑफ द अनऑथराइज्ड पर्सन। जब पोस्टमार्टम हो रहा होगा तो अनऑथराइज्ड पर्सन की वहाँ पेरेंट्स नहीं होगी। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए इन्हें एक बॉडी चलान दिया जाता है, चलान ऑफ डेड बॉडी, कि ये डेड बॉडी का चलान है जिसका पोस्टमार्टम करना होता है, उसका इन्हें चलान दिया जाता है। उसके बाद जो अगला चीज़ है, जब पोस्टमार्टम किया जाता है तो उसमें गैर जरूरी डिले नहीं किया जाता। अनड्यू डिले इज नॉट अलाउड फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द पोस्टमार्टम। उसके बाद आफ्टर एग्जामिनेशन वही मेडिकल रिपोर्ट, इनका काम होता है मेडिकल रिपोर्ट तैयार करना। मेडिकल रिपोर्ट क्या होती है, मेडिकल रिपोर्ट जो सी होती है, मेडिकल रिपोर्ट मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इनका काम होता है तैयार करना आफ्टर एग्जामिनेशन। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सी होती है वो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होती है। उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आउटलाइंस होती हैं। आउटलाइंस क्या क्या होती हैं कि बॉडी जो होती है उसके मतलब लिखा होता है, बॉडी की हाइट के मतलब लिखा होता है, बॉडी किस वक्त मसूल हो इसका टाइम लिखा होता है, तारीख लिखी होती है, बॉडी के मतलब ये लिखा होता है कि इसे आइडेंटिफाई किसने किया। उसके बाद प्रोबेबल एज ऑफ द बॉडी लिखी जाती है। उसके बाद प्रोबेबल टाइम सिंस डेथ के मतलब लिखा जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं जो बॉडी के मतलब लिखी जाती हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ दी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अहमियत क्या है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अहमियत ये है कि क्रेबुलेट इसे इसलिए अहमियत दी जाती है क्योंकि ये क्रेबोरेटरी एविडेंस होता है। उसके बाद ये हेल्पफुल होता है फॉर लॉफुल एजेंसी। उसके बाद इसे अहमियत इसलिए दी जाती है क्योंकि इसमें मेडिकल रिपोर्ट मुश्तमिल होता है, मेडिकल रिपोर्ट पे ये मुश्तमिल होता है, इसलिए उसके बाद इसे इसलिए अहमियत दी जाती है। इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द इन्वेस्टिगेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इसे इसलिए अहमियत दी जाती है क्योंकि इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर नोइंग द कॉज ऑफ द डेथ को मालूम करने के लिए नायब अहमियत का हामिल है। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।